क्या आप 1000 फीट की ऊंचाई से इस 10 बाई 5 के होल से किसी रोड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं? ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर में बैठकर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे को 1000 फीट की ऊंचाई से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि एक हाईवे का इंस्पेक्शन हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है? यह वही एक्सप्रेसवे है जिसको बनाने में लगभग 4200 करोड़ रुपए लगे। 13 जुलाई को इसका उद्घाटन होता है और 16 दिन के अंदर इसकी सड़कें धंसनी शुरू हो जाती हैं। 24 दिन के अंदर लगभग 80 गड्ढे आइडेंटिफाई किए गए और पंखा लगा के इस हाईवे को सुखाना पड़ा। अब आप मेरी एक बात को ध्यान से समझिए, इस हाईवे का इंस्पेक्शन हेलीकॉप्टर से किया गया इसलिए इतनी समस्या आई। अगर यही राजनेता हाईवे का इंस्पेक्शन अपनी गाड़ियों से हाईवे पर चल के करते तो 10 लाख रुपए जो हेलीकॉप्टर को उड़ाने पे लगा वो भी नहीं लगता और पहले दिन ही इसकी कमियां पकड़ में आ जाती और देश की जनता का 4200 करोड़ रुपया जो बर्बाद हो रहा है उसका कुछ हिस्सा बचाया जा सकता था। इस देश के नेताओं की अय्याशी का आलम देखिए कि वो सड़क पर चलने के लिए भी फ्री नहीं है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी जायजा हेलीकॉप्टर से लिया जाता है। हाईवे बनता है तो उसका इंस्पेक्शन भी हेलीकॉप्टर से किया जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हेलीकॉप्टर से इन नेताओं को जमीन पर और जनता के बीच उतार ही नहीं पा रही है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम है। अब उस गेम को समझिए। एक कंपनी है जिसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक। उस कंपनी को इस हाईवे को बनाने का ठेका मिला था 4200 करोड़ में। इतनी अनियमितताओं के बाद जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग उठी तो 16 जुलाई तक इसे 3500 करोड़ का एक और टेंडर मिल चुका था। जो कंपनी सही से सड़क नहीं बना पा रही है, बार बार ठेके उसी को क्यों मिल रहे हैं? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। इस कंपनी पर महज 2% का जुर्माना लगा है और वो 2% 4200 करोड़ का नहीं है बल्कि उस सिक्योरिटी अमाउंट का है जो किसी टेंडर में शुरुआती में दौर में दी जाती है। यानी लगभग 1-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा होगा और जनता की 4200 करोड़ का मटिया मेट कर दिया गया। मेरी गुजारिश है इन तमाम नेताओं से कि सड़क का 1000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर में बैठ के इंस्पेक्शन मत करिए। आप इस देश की जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं।